ताकत अब शोर में नहीं, फैसलों में है। ट्रंप ट्वीट करते हैं, मोदी फैसले लेते हैं। यही फर्क आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स तय कर रहा है। अमेरिका उलझा है अपने अंदर, भारत खड़ा है दुनिया के बीच। जब वॉशिंगटन अपने चुनावों में फंसा है, तब नई दिल्ली ग्लोबल टेबल पर एजेंडा सेट कर रही है। चीन की ताकत से डर पैदा होता है, भारत की ताकत से भरोसा। बीजिंग का दबदबा भय से चलता है, भारत का नेतृत्व विश्वास से। और यही असली पावर है। 21वीं सदी का कंट्रोल रूम अब एशिया में है। यूरोप थक चुका है, अमेरिका बटा हुआ है। अब फैसले एशिया की धड़कन से निकलेंगे। ये भारत का मौका नहीं, भारत का युग है। दुनिया भारत को फॉलो कर रही है, क्योंकि भारत अब रिएक्ट नहीं, लीड करता है। आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ परमाणु बम, डॉलर या एयरक्राफ्ट करियर नहीं रह गया है। ताकत अब फैसले लेने की क्षमता, संकट में नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने की हिम्मत से पहचानी जाती है। इसी बदले हुए वैश्विक समीकरण में अमेरिका के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और नई दिल्ली तक बहस छेड़ दी है। उनका साफ कहना है, आज की दुनिया में असली ताकत डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के हाथ में है। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक पावर सेंटर का संकेत है। बीते कई दशकों तक दुनिया की धुरी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती रही। व्हाइट हाउस में बैठा राष्ट्रपति तय करता था कि युद्ध कहां होगा, व्यापार किसके साथ चलेगा और किस देश पर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अमेरिका अब भी ताकतवर है, लेकिन वो अकेला निर्णायक नहीं रहा। अंदरूनी राजनीतिक खींचतान, चुनावी ध्रुवीकरण और वैश्विक नेतृत्व में हिचक, इन सब ने उसकी चमक को फीका किया है। इसी खाली होती जगह को भर रहे हैं एशिया के दो बड़े चेहरे, भारत और चीन। जब बात भारत की आती है, तो ये सिर्फ जनसंख्या का आंकड़ा नहीं है, ये एक सभ्यतागत ताकत है जो हजारों साल के इतिहास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो ना तो किसी का पिछलग्गू है, ना किसी के दबाव में झुकने वाला। रूस यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया की उथल पुथल, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया। न अमेरिका की गोद में बैठा, न रूस से आंखें मूंदी और न चीन से डरकर समझौता किया। यही असली ताकत है, अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक हर सेक्टर में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यूपीआई ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सिलिकॉन वैली की बपौती नहीं है। चंद्रयान ने साबित किया कि स्पेस अब सिर्फ अमेरिका और रूस का खेल नहीं रहा। मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट, सेमीकंडक्टर मिशन, ये सब संकेत है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, निर्माता बन रहा है। और यही बात इयान ब्रेमर के बयानों को वजन देती है। वे कहते हैं कि असली ताकत उन नेताओं के पास है जो लंबी अवधि के फैसले ले सकते हैं। चीन में शी जिनपिंग और भारत में नरेंद्र मोदी, दोनों के पास राजनीतिक स्थिरता है। चुनावी मजबूरियों से इतर वे 10-20 साल आगे की सोच सकते हैं। इसके उलट अमेरिका में हर 4 साल बाद सत्ता का झूला हिलता है, नीतियां बदल जाती हैं और दुनिया असमंजस में पड़ जाती है। चीन की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। लेकिन चीन की ताकत के साथ डर भी जुड़ा है। कर्ज जाल, सैन्य आक्रामकता और अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा, ये सब उसकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं भारत की ताकत विश्वास से आती है। दुनिया भारत को एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में देखती है, जहां कानून, बहस और संतुलन की गुंजाइश है। अब सवाल उठता है, क्या अगला गोल्डन टाइम एशिया का है? जवाब है हाँ, और उसमें भारत की भूमिका केंद्रीय है। यूरोप बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका अंदरूनी झगड़ों में उलझा है, अफ्रीका भी संघर्षों के दौर में है, एशिया जवान है, भूखा है और आगे बढ़ने को तैयार है। भारत की युवा आबादी, विशाल बाजार और तकनीकी कौशल
उसे उस गोल्डन टाइम का इंजन बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति शोर करती है, सुर्खियां बटोरती है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने दोस्त भी खोए और भरोसा भी। इसके उलट मोदी का मॉडल स्थिरता और निरंतरता का है। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं, चाहे वो क्वाड हो, G20 हो या ग्लोबल साउथ की अगुवाई। भारत ने यह भी दिखाया है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। वैक्सीन मैत्री से लेकर आपदा राहत तक भारत ने संकट के समय दुनिया का साथ दिया। G20 की अध्यक्षता में भारत ने विकासशील देशों की आवाज को मंच दिया। ये सॉफ्ट पावर नहीं, स्मार्ट पावर है, जहां नैतिकता और राजनीति साथ चलती है। आज की वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है, कौन भरोसेमंद है, कौन स्थिर है, कौन भविष्य की गारंटी दे सकता है। इन तीनों सवालों का जवाब भारत बनता जा रहा है। यही वजह है कि इयन ब्रेमर जैसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि असली ताकत अब वॉशिंगटन से खिसककर एशिया की ओर आ रही है। ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं, विचारों की भी है। एक तरफ भ्रमित पश्चिम है, दूसरी तरफ आत्मविश्वासी एशिया। और एशिया में अगर कोई देश लोकतंत्र और विकास का संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है तो वो भारत है। ये भारत का दशक नहीं, भारत का युग बन सकता है, बशर्ते हम अपनी ताकत को पहचानें और उसे दिशा दें। आज दुनिया ये जानने लगी है कि 21वीं सदी की कहानी एशिया लिखेगी और उस कहानी में भारत सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि नायक होगा। इयन ब्रेमर का बयान उसी बदलते सच की गूंज है, जहां ताकत का मतलब डर नहीं, नेतृत्व है और नेतृत्व का मतलब भारत। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।